जो कॉन्फिडेंस वो 10 साल से दिखा रहे हैं, वो है क्या कि जिस तरह से जो भी संस्थाएँ हैं, वो सारी संस्थाएँ उनके कब्ज़े में हैं। और उसके बाद पैसे धन बल जिसको आप कहते हैं, पूरा तंत्र बल, धन बल और जो पार्टी का बल है कि सबसे बड़ी पार्टी है पूरी दुनिया में वो बताते हैं, तो उसका संगठन बल, वो सब लेकर के वो ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो है नहीं, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है या जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज तो कहीं से कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता है। ये दिखाता है, आप जिस तरह से आप देखते हैं कि अपने अपोजिशन के लोगों को मतलब राहुल गांधी के बारे में, अखिलेश, ये लोग जूनियर लोग हैं, तेजस्वी, सब पर जिस तरह से प्रहार करते हैं, वो जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आप तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपको पता होगा कि पूरे ही मतलब जो भारतीय राजनीति का इतिहास है, उसमें बहुत कम ये से मतलब बहुमत से सत्ता में आने वाले लोग देवेगौड़ा थे, गुजराल थे, चंद्रशेखर, सारे लोग थे जिनका की कोई कॉन्फिडेंस की कोई वजह नहीं थी उनको कॉन्फिडेंट होने का। लेकिन एक राजनीति का एक ये होता है, मतलब उसकी एक भाषा होती है, उसका एक संस्कार होता है। वो सारे संस्कार ताक पर रखकर शहजादा और क्या अनाप शनाप आप बोलते हैं। अब तो उस पर कमेंट करने की इच्छा नहीं होती। इशूज के बारे में तो जाने दीजिए, उस पर तो जिस तरह से जो तोड़ मरोड़ करके जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बताई, उसके बाद मंगलसूत्र छीनना, भैंस ले जाएंगे, ये सब तो जाने दीजिए। लेकिन जिस तरह से अपने ओपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, वो दिखता है कि ये कॉन्फिडेंस ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का क्या बात है, ये आत्महीनता है जो दिखाई देता है, वो जो हताशा है। इसीलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी अभी भी जो भाषण उनके चल रहे हैं, लास्ट लेग ऑफ इलेक्शंस है, अंतिम चरण, 2 चरण बचे हैं, उनको कम से कम अपनी भाषा में कल को ये सर अब तो ऐसा वक्त है कि डिजिटल ये वर्ल्ड बन गया है। इस वर्ल्ड में जो भी आप एक शब्द बोलते हैं, आप जो चेहरे पर जो भाव लाते हैं, वो सारे दर्ज होने वाले हैं, वो सब इतिहास में रहने वाला है। और आप जिस तरह से करते हैं, तो ये नहीं है कॉन्फिडेंस, इसमें कहीं कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। और उसके बाद जो झूठ है वो भी दिखाई देता है। कोई कॉन्फिडेंट आदमी आपको लगता है कि झूठ बोलेगा, इस तरह के एक दिन बोलेगा कहेगा ये अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूं तो ये आखिरी ये होगा, मतलब मुझको कोई हक नहीं रहेगा ये करने का, और मेरा तो संकल्प है। और उसके बाद दूसरे दिन वो गालियां देना चालू करता है और हिंदू मुस्लिम की बात करता है। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, एक तो ये बात कहूंगा। दूसरा है क्या कि ये कॉन्फिडेंस जो कम हो गया है, उसका आप अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं उनके जो अभी जो वॉर चल रहा है, तीन जो 400 पार वाला और जो 310 उन्होंने कहा, या उसके पहले जो बता चुके हैं कि हम इतना जीत चुके हैं। और उनके उसके समय से जो अस्तबल में घोड़े थे रखे हुए, वो अब छोड़ दिए हैं, जैसे प्रशांत किशोर है। और अभी मैं अभी देख रहा था, अभी जस्ट आपके पास आने के पहले ब्रेमर है, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो जो है अब कंपनियों को बड़ी कंपनियों को दलाली करता है। मतलब दलाली मतलब उनको सजेशन देता है कैसे आप अपना पैसा डूबने से बचाएंगे और कहाँ पैसा लगाएं, ये सब टाइप का वो सजेशन उनका। वो मतलब बड़े बड़े जो बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस, उसका एडवाइजर है। उसका इंटरव्यू अभी एनडीटीवी ने चला है, वो भी कह रहा है कि 300 से तो प्लस होगा ही। और पूरे अनसर्टेन वर्ल्ड है जो बिजनेस के लिए पूरी दुनिया में मतलब अरबपतियों के लिए, वो उसमें ज्यादा सेफ है इंडिया, और यहाँ स्टेबिलिटी रहेगी, और इसीलिए वो मोदी जीतने वाले हैं। और वो कहाँ से उसको पता चल गया भाई, और वो यूएस में बैठा हुआ है, उसने कौन से सर्वे कराए। वैसे प्रशांत किशोर तो वो धंधा छोड़ चुके हैं, वैसे भी सेफोलॉजिस्ट कभी थे नहीं, वो भी क्या थे, वो भी एडवाइजर्स थे इन्हीं के। एडवाइजर क्या, इनका ब्रांडिंग और ब्रांड बनाने वाले थे। तो ये सारे लोग निकल आए हैं। वो जो योगेंद्र यादव जो कि नॉन सेफोलॉजिस्ट है, जिनका की जो जिन्होंने की सेफोलॉजी जिसको कहते हैं कि चुनाव विज्ञान, उसकी यहाँ पे स्थापना की, और उसके सबसे बड़े मतलब चेहरा रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ और हमारे पास कोई टीम भी नहीं है, और मैं अपने अपने अनुभव और अपनी जो समझ है, जो लोगों को देख रहा हूँ जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन वो शख्स जब कह रहा है तो उसके बाद इन लोगों को कठिनाई शुरू हुई और ये चालू हो गए।
तो आप देख लीजिए ये सब क्यों चल रहा है, वार अब ये चल रहा है। दूसरा है क्या कि राहुल गांधी और ज्यादा, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन जो भी अच्छी, सही कहा राजेश ने कि जो भी जो इंडिया गठबंधन की नैरेटिव थी वो जमीन पर है, स्ट्रक्चरल ढंग से ये हो गई है, मुकम्मल हो गई है। और अभी जाइए देखिए क्या कि जो उनका लैंग्वेज है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, कोई एक दूसरे के नहीं, कोई ये नहीं बोल रहा है कि जगन्नाथ जी जो है इसके क्या कहते हैं मोदी जी के भक्त है, और कोई किसी को ये इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब चमचाई में या चाटुकारिता की नहीं, वो एक नैरेटिव बता रहा है कि भाई देश को, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, ये क्या कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, और एक इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत है, रूरल इकोनॉमी को, कि सबके मतलब गरीब लोगों के जेब में पैसे जाएं, और ताकि जो इसको हम निकालें, गरीबी से बाहर करें, नफरत की जगह जो है एक ये क्या कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द और इसकी मतलब बने। तो ये एक आपको देखेगा कि एक कंसिस्टेंट नैरेटिव, एक समझिए कि राजनीतिक जो मतलब ये कहेंगे कि संस्कार, राजनीतिक संस्कार जो देश का, जिसको कि 10 साल में इसको इसको डुबो दिया मोदी जी और मोदी जी के सहयोगियों, और अमित शाह उसमें नंबर 1 है। उनका लैंग्वेज जरा देखिए कितने गंदे तरीके से, ये मैंने वही कहा वो सब दर्ज होने वाला है, सब ये रहेगा, कल को किसी को किसी आर्काइव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको उपलब्ध मिलेगा कि ये किस तरह से बोल रहा था। 5 साल के बाद मतलब यही अगले साल जो पीढ़ी आएगी वो पीढ़ी देखेगी कि ये जो है सो गुजरात के 2 जो लोग थे, जहां से महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जैसे लोग, और भी उनका संपन्न इतिहास है भारतीय राजनीति और इतिहास को कंट्रीब्यूट करने का, उसमें उनको नजर आएगा। मैं अब 2 लाइन खाली कहूंगा कि आप महाराष्ट्र देख लीजिए, जहाँ का चुनाव खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जो हवा, जो ये है मतलब लहर जो है वो देख लीजिए। बिहार में जो जैसी स्थिति देख लीजिए। ये सब मिला करके ये है कि 4 जून को जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये गए, मतलब मोदी जी गए, वो एकदम सच साबित होने वाला है। मैंने उन पर एक लेख लिखा था और वो मतलब ठीक ठाक रिसीव किया लोगों ने। वो बहुत मतलब जब मेरे ख्याल में 2016 वगैरह में ही वो लेख लिखा था, उसको बड़ी सब उसका हर जगह इंटरव्यू छाप रहे थे, तो मुझको लगा कि इस शख्स के बारे इसकी जरा मतलब ये किया जाए, मतलब इसका जरा चीड़ फाड़ की जाए इस शख्स की। तो मैंने वो जो है उसका उस समय ही कहा था और अभी भी कहता हूँ, जो अभी 2002 के नरसंहार के बाद किसी उस आदमी की इमेज बिल्डिंग का काम कर रहा हो, उस आदमी को किस हक से, किस मतलब कौन सा उसको मतलब उसको बैठने नहीं देना चाहिए ये कि किसी इंटेलेक्चुअल सर्किल में। वो कौन सा पब्लिक इंटेलेक्चुअल है और वो किस लिए कर रहा था, उसको पैसे दिए गए। और वो साफ साफ कहते रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं हुए। तो व्यक्तिगत संबंध जिसका अमित शाह जैसे आदमी और इससे जो जिसका भक्त रहा हो, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। वो उन्हीं के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, बिहार में एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लाना चाहता था, और उसके लिए उसने बिहार का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा और कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा जिसमें उसने अपनी मीटिंग नहीं की। और वो पूरा पैसा लगाया, हर जगह जो है पैसे के खर्च करके अपने मीटिंग करता रहा, और पूरा जन स्वराज या कौन सा यात्रा कर रहा था, जी जी किस जी जनता जी। का स्वराज लाना चाहता है। तो उसका तो वो तो है ही वो। और उसने आप कहा क्या जमीन तलाश नहीं रहे, तलाश ली, वो जमीन मिली नहीं, कहीं वहां है नहीं, बिहार में वो जमीन है ही नहीं जो जिस जमीन पर जी प्रशांत किशोर जैसे लोग खड़े हो सकते हैं। तो वो जी। जमीन वो तलाश करके अब वो जो है अब इसी में इन्हीं लोगों में शरणम गच्छामी होने वाले हो गए हैं, फिर बिल्कुल आ गए बिल्कुल। वो। और अब जी उनके साथ एक लाइन और कहे आपने, एक और आदमी का नाम नहीं लिया, वो है जी बरखा दत्त, जिनका जी जी राडिया टेप में नाम था। ऐसे जी दलालों को एक्सपोज करना चाहिए, हम पत्रकारों की जिम्मेदारी है नाम ले ले करके इन लोगों के बारे में बताना चाहिए। अपने को करना क्या है, अपने को तो लोगों को सच बताना है, इसकी तो हमने जिम्मेदारी ली है ना, मतलब बिना किसी जी जी ओथ जी। के ही हम लोगों ने ओथ लिया है। तो ये बरखा दत्त ने इसकी शुरुआत की और पहला इंटरव्यू उसने ही इसका प्रशांत किशोर का किया। और वो इंटरव्यू में दोनों इसी पर चिंतित हैं कि 300 पार कैसे हो रहा, और उसके लिए तर्क ढूंढ रहे हैं। अरे आपको क्यों इसकी चिंता हो गई यार, चिंता तो ये होनी चाहिए कि ये शख्स को रहना चाहिए या नहीं।
लोकतंत्र बचेगा या नहीं, ये हमारा प्राइमरी दायित्व है। हमारा दायित्व ये नहीं है कि मोदी जी रहेंगे कि राहुल जी रहेंगे। हमारा तो है क्या कि लोकतंत्र का क्या हुआ, ये बेईमानियां जी किस जी, तरह कर रहे हैं, तंत्र का क्या बिल्कुल। हुआ, ये है सवाल।